हेलो बच्चों, देखिए आज हम एक वीडियो उसी क्रम में जो पहला वीडियो बना के आपको दिया था उसी में हम सेकंड पार्ट और जोड़ रहे हैं। आप फर्स्ट वीडियो देखने के बाद में इस वीडियो को भी देखिए। उसी वीडियो के साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स हमने बनाए हैं, वो आपके सामने दिखा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है फर्स्ट वीडियो में। न्यूमेरिकल नंबर 1, मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ये मिरर है, ये एक मिरर है, ठीक है। क्या है ये? मिरर है, दर्पण है, जिसको हिंदी में कहते हैं दर्पण। इसके बाईं तरफ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट एक मनुष्य खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ से, जिसकी लंबाई कितनी है? ए से लेकर बी तक। हमें ये देखना है कि इस मिरर की लंबाई कितनी रखें जिससे कि इस मनुष्य का पूरा चित्र का प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़े। मिरर की लंबाई हमें क्या ज्ञात करना है? पृथ्वी इसे ये व्यक्ति खड़ा हुआ है जो यहाँ से देख रहा है, यहाँ सी बिंदु से वो देखेगा, यहाँ इसकी आँख है, यहाँ से देखेगा, इस मिरर के अंदर देखेगा। बिंदु ए बी की, ए से लेकर बी तक की क्या है? हाइट एच ऊंचाई का मनुष्य है। जो इस मिरर, ये ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कम से कम मिरर की लंबाई क्या होना चाहिए? इस मिरर की लंबाई मालूम करनी कितनी होना चाहिए? मान लीजिए इस मिरर की लंबाई m है, इस मिरर की लंबाई m है। अभी नहीं, अभी तो मिरर ही रखो, मिरर लंबाई तो बाद में निकलेगी, ठीक है। अब इसको देखने के लिए मिरर की लंबाई क्या ज्ञात करना है? मतलब लेंथ ऑफ द मिरर ज्ञात करना है, लेंथ ऑफ मिरर, मिरर बराबर क्वेश्चन। और जबकि इसकी लंबाई कितनी है मनुष्य की? एक्स है, एच है। तो ऐसा है, जब हम मिरर के सामने इस ए पॉइंट का प्रतिबिंब देखेंगे तो यहाँ एक इमेज बन जाएगी। ये इमेज बन गई, ये हमारा ए डैश इमेज बन गई और बी डैश। ये इस प्रतिबिंब, इसके अंदर प्रतिबिंब क्या बना है? ए डैश बी डैश। इस मिरर का, इस व्यक्ति का प्रतिबिंब ये बन गया। इसको अगर हम डॉटेड लिख दें, ऐसे लिख दें, कोई फर्क नहीं। अब इसके यहाँ से देखें, प्रकाश की किरण यहाँ तक जाएगी, इसमें भी प्रकाश की किरण यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगी, इसके अंतर्गत, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ देखेंगे तो ए पर ए का ए यहाँ दिखाई पड़ेगा, बी का बी यहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब हम यहाँ से देखेंगे तो प्रकाश की किरण इधर आती हुई दिखाई पड़ेगी। बिंदु ए की प्रकाश की किरण किधर दिखाई पड़ेगी? इधर आती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक है। ये आती हुई दिखाई पड़ेगी बिंदु सी पर, ठीक है। ये प्रकाश की किरण आती हुई दिखाई पड़ेगी, समझ गए? इस बिंदु ए को जब देखेंगे, प्रतिबिंब इमेज ए को देखेंगे सी से, तो क्या होगा? प्रकाश किरण इधर आती हुई दिखाई पड़ेगी, इसका ये प्रकाश की किरण इधर जाएगी और इसका रिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए पॉइंट से यहाँ मिरर पाएगा तो इसका रिफ्लेक्शन इधर होगा और वस्तु यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। इसी प्रकार से यहाँ इसमें देखिए, इसमें भी रिफ्लेक्शन होगा, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ ये पॉइंट पर मान लीजिए हम ये डालते हैं तो रिएक्शन क्या होगा? ये रिफ्लेक्शन इधर साइड में होगा, ये रिफ्लेक्शन हुआ। और इसको बढ़ा देंगे, प्रतिबिंब इस पॉइंट से प्रतिबिंब आता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये, ठीक है, ये आता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। बिंदु बी ए से इस पर डालेंगे, यहाँ आ जाएगा। अब हमारा मिरर क्या होगा? मिरर ए पी, ए यानी पी क्यू पर मिरर होगा, पी और क्यू ये मिरर होगा। यहाँ से लेंथ मिरर की कितनी हो जाएगी? एम। मान लीजिए मेन एम इसकी लेंथ हो गई, जिसकी यूज मतलब इससे इधर कोई मतलब नहीं रहा, हमारे इससे ही यही लंबाई से पूरा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तो हमें ज्ञात करना है यम क्या होगा, यम की लंबाई ज्ञात करना है, यम बराबर क्वेश्चन, एम बराबर क्वेश्चन, समझ गए? इस मिरर की लंबाई ज्ञात करनी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी एच है, तो ये भी दूरी एच ही हो जाएगी, ये भी डिस्टेंस हमारा एच हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए एल है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी एल होता है। पीछे बता चुके थे
यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होती है। अब इसमें चित्र में देखना दिखाई पड़ता है, अगर इसको हम यह इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रतिबिंब मशीन दिखाई पड़ेगा, चाहो इसको बिगाड़ भी सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा। अभी एक ट्रेंगल बन गया ये इस तरीके से, क्या हो गया, एक ट्रेंगल बन गया। देखिए जो कि यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की ये एक त्रिभुज बन गया, और ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट की ऊंचाई कितनी, h है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h, ये h आ गई। ये मिरर है तो हम इसको मिरर को यहाँ पर डाल देंगे। मिरर मान लीजिए यहाँ है, ठीक है। मिरर की लेंथ कितनी है, m है। और यहाँ से ये बिंदु क्या है, यहाँ पर बिंदु आँख है, C पॉइंट है। C पॉइंट है, ये A डैश है, ये B डैश है, ये P है, और ये हमारा Q है। मिरर की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखिए ये एक त्रिभुज बन गया, इसको अगर ऐसे मिला दें सीधे तरीके परपेंडिकुलर, दो त्रिभुज बन जाएंगे। ये हाइट हो गई। अब देखिए ये कोण बराबर इस कोण के है, ये कोण बराबर है, ये उभयनिष्ठ है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ये त्रिभुज ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये एंगल कॉमन है, दोनों में शामिल है। तो ये कहने मतलब हमारे नियम लग जाएगा h अपान, यानी h अपान ये दूरी बटा ये दूरी बटा m बराबर बड़ी दूरी बटा छोटी दूरी, बड़ी लंबाई बटा छोटी लंबाई। बड़ी लंबाई कितनी, यहाँ से यहाँ तक 2l है। कितनी लंबाई है, 2l। देखिए यहाँ लिखी है 2l, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी l है, यही 2l बराबर हो जाएगी। मतलब ये लंबाई कितनी होगी, 2l। मतलब l इधर हो गई और l इधर हो गई, टोटल लंबाई हो जाएगी 2l। 2l अपान छोटी की लंबाई l है, l कट गया, तो h बराबर हो गया 2m। तो मिरर की लंबाई कितनी हो गई, m बराबर h/2। ये आया आंसर। मिरर की लंबाई कितनी हो, मिरर की लंबाई कुल में से अगर जितनी लंबाई ये है उसका आधा कर दे तब भी मिरर से काम चल जाएगा, ठीक। तो ये था पहला न्यूमेरिकल, पूछा गया मिरर की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए ऐसे भी पता लग सकता है मिरर की लंबाई, अगर हम इसको देखें, मिटाल दें यहाँ, अगर हम इसको मिटा भी दें तो आप देखिए मिरर इतनी जरूरत पड़ेगी, मिरर की है, मिरर इतने मिरर से काम चल जाएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, ये बराबर ये बटे इसके बटे इसके, पूरी दूरी बटे आधी दूरी, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, m बराबर h/2। मतलब मनुष्य को पूरी लंबाई देखने के लिए मिरर हाफ रखें तब भी काम चल जाएगा। हाफ मिरर मैक्सिमम मिनिमम हाफ रखना पड़ेगा, ठीक। अगला सवाल देखिए, इसी तरीके का और भी है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक ही मिरर है। 2 में क्या है, ये मिरर है। अच्छा चलो ठीक है, ये हमारा मिरर है, मिरर, ठीक, ये मिरर है। और यहाँ पर एक दीवार है, दीवार, ये AB दीवार है, A और B। तो इसका प्रतिबिंब, इस मिरर का प्रतिबिंब, इस ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी लंबाई कितनी, h। अभी जो पीछे निकाल चुके तो उसी तरीके से इसकी लंबाई भी है h। इस दीवार की लंबाई कितनी है, h। थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये एक आपका मिरर है, ठीक, और ये हमारी दीवार बनी हुई है यहाँ पर। ये AB, A और B, जितना बड़ा मिरर है उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट है। और इसका यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज बनेगी, इस दीवार की इमेज ही आ जाएगी, यानी A' B', ये इमेज हो जाएगी, ठीक। इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे भी मिला दीजिए। अब देखो इससे इसका प्रतिबिंब, इसकी इमेज ये बन गई इस मिरर के अंदर से। ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक।
क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक कोई लड़का खड़ा हुआ, यहाँ पर कोई एक यहाँ से देख रहा है, वो यहाँ से लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ से देखता है इसको, यहाँ से देखता है इसको, ठीक है। तो ये हमें ज्ञात करना है, यहाँ से देखने पर मिरर की लंबाई कितनी रखें। यहाँ इसकी लंबाई कितनी h है, तो ये भी h हो जाएगा, आप जानते हैं। तो इसमें m ज्ञात करना है, m बराबर क्वेश्चन, मतलब मिरर की लंबाई ज्ञात करना है। फाइंड दी लेंथ ऑफ द मिरर, मतलब क्या ज्ञात करना, फाइंड दी लेंथ ऑफ द मिरर, मतलब h m एंड m, h में संबंध निकालना, ठीक, दोनों में संबंध करना m और h में। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, फाइंड दी वैल्यू ऑफ m। अब यहाँ लड़का है, वो देखता है, सबसे पहले ये लड़का इसको देखेगा, यहाँ से प्रतिबिंब अंदर आता हुआ पर इसका एक पॉइंट का जब यहाँ से देखेगा तो इसका प्रतिबिंब अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये, ठीक, और ये रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से प्रकाश की किरण आती हुई दिखाई पड़ेगी, जब इस पर टकराएगी तो ये इस पर आंख पड़ेगा और इसके सामने यहाँ पर ए डैश होगा प्रतिबिंब, ठीक है, ये प्रतिबिंब होगा। इसी तरीके से इसको देखो, यहाँ से आती हुई प्रतिबिंब किरण जाए दिखाई पड़ेगी, यहाँ पर आती हुई किरण दिखाई पड़ेगी, ये हो गई, और ये यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा, ठीक है, इस तरीके से प्रतिबिंब होगा, ठीक। जैसे मैं पीछे समझाया था उसी प्रकार से किरणें यहाँ पर निकलेंगी। मान लीजिए इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक l है और ये भी l है, तो कुल मिला के कितना होगा, 2l। जब ये 2l है डिस्टेंस, तो इसके अंदर भी 2l होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2l, ठीक है, ये प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, कुल मिला के दूरी यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी, 3l, 2l और l कितना होगा, 3l हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, केवल l है, तो इसमें भी त्रिभुज बन जाएगा। उसी प्रकार से पिछले सवाल में लगाया था वही त्रिभुज बन गया, ये देखो कौन सा त्रिभुज बन गया, देखिए इस तरीके से त्रिभुज बना लीजिए, ये h हो गया, इसकी लेंथ m हो गई, ये पॉइंट हो गया c, यहाँ पर c से देख रहा वो, इसका a डैश b डैश हो गया, a डैश b डैश, ये हो गया p, ये q, ये बिंदु p है और ये बिंदु q है, ये m है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3l हो जाएगा, ठीक। तो क्या बनेगा इसमें, h अपान m, इसी तरीके से h ये है, m ये है, ये एंगल बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये ओवरनिष्ठ है, तो इसके मतलब h अपान m बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 3l, 3l अपान l हो गई, l कट गया, तो h बराबर हो गया 3m, तो m बराबर कितना हो गया, h/3, ठीक है, m बराबर कितना निकला, h/3। कहने मतलब जितनी इसकी लेंथ होगी उसका 1/3 ही हमें मिरर रखना पड़ेगा, मिरर लेना पड़ेगा, तब भी काम चल जाएगा, ठीक। या अगर हम 20 से देखते हैं, यहाँ से देखते थे तो हाफ करना पड़ता था, यहाँ से जब देखेंगे तो यहाँ पर मिरर, छोटा मिरर ही काम चल जाएगा, h/3, मिरर की ये हाइट h है और उसका 1/3 ही मिरर से काम चल जाएगा, तो h बराबर कितना निकला, h/3। समझ गए, इसको बिगाड़ दें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इसको अगर हम मिटा दें तो छोटा सा मिरर बन जाएगा, देखिए कितनी जगह कम लेगा, ठीक है। हाँ देखिए इसको भी बिगाड़ सकते हैं, है ये मिरर, ये लेंथ, ठीक है, ये मिरर है, ये लेंथ है, ठीक। अब अगला सवाल और लगाएंगे, देखिए अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये IIT में पूछा गया कई बार, नीट में भी आया था, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है,
ये मिरर है, दिस इज योर मिरर, ये आपका मिरर है, ठीक। और यहाँ पर एक बाल है, दीवार टाइप, यानी ए बी, ए और बी, ठीक है। इसकी हाइट है यहाँ पर लेकर यहाँ तक ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। उस मिरर में क्या था, बउआ यहाँ बीच, इसको मिला दीजिए, ठीक। उसी तरीके से इसको मिला दीजिए, ठीक। ये इसका प्रतिबिंब ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, ये हमारा मिरर है, मिरर है। और ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, समझ रहे। अब यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, इस तरीके से लड़का खड़ा है, यहाँ उसकी आँख है, सर है, ठीक है। और यहाँ से सर खड़ा हुआ, यहाँ से वो देख रहा है, इसकी की इमेज ये पड़ गई। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, ए प्लस बी, इसके अंदर हो जाएगा ये ए प्लस बी रहेगा, ठीक। जैसे हमने पीछे सवाल लगाया था उसी तरीके से लगेगा। इसकी किरण यहाँ से देखिए आ रही है, ये बउआ देख रहा है तो यहाँ देख रहा है किरण, लेकिन रिफ्लेक्शन यहाँ से हो जाएगा, ये ऐसे यहाँ से आई किरण तो इसमें रिफ्लेक्ट होकर इधर इसकी आँख में पड़ेगी, ठीक है। चित्र बन गया, यहाँ से आई यहाँ आ गई, और यहाँ से रिफ्लेक्ट ये हो गई। इसी तरीके इसका बउआ व्यू देख लीजिए, यहाँ दिखाई पड़ेगा, यहाँ से किरण आती हुई दिखाई पड़ेगी आँख पर, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। पहले इधर किरण आई, फिर इसके बाद इधर चली गई, ठीक। तो इसका ये हुआ। अब ये देखिए यहाँ पर वही सूत्र लग, वही तरीका लग जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ट्रेंगल बन गया, ये यहाँ है, ये एच है, मतलब m बराबर क्वेश्चन इसमें भी है, m बराबर क्वेश्चन, मिरर की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी पी क्यू, ये m ज्ञात करना है। इसकी हाइट कितनी है, h है, तो ये भी h हो जाएगी, ठीक। अब इस मिरर की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या काम करेंगे हम, ये m है, यहाँ पर p है, यहाँ पर q है, यहाँ पर a डैश है, और ये b डैश है, ये इसको मिला दीजिए। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी रहेगी, आप देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है b, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, a प्लस 2b, चूँकि a प्लस बी ये है और b ये जुड़ जाएगा, a प्लस 2b हो गया। अब इसे फार्मूले लगा दीजिएगा, h/m बराबर a प्लस 2b, ये पूरी दूरी a प्लस 2b होगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी a प्लस 2b, a प्लस 2b, तो ये हो गया a प्लस 2b अपान, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी b है, तो हो गया m बराबर BH/a प्लस 2b, a प्लस 2b, यही आंसर हो गया। हमने ए बी करके निकाल लिया, ये ए है, बी, तो a प्लस बी हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, a प्लस 2b, a प्लस 2b आ गया, अपान b, इसका छोटे वाले का गिल हो गया अपान b, ये मिला दीजिए इसको, ये अपान b हो गया, ठीक। इस तरीके से m का वैल्यू निकालने के लिए BH/a प्लस b आया समझ में, ठीक है। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा छोटा क्वेश्चन एक और है, जिसको कि अभी हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, इतना बिगाड़ दिया जाए, ठीक। मान लीजिए कोई मिरर है, ये मिरर है, इस मिरर, ये मिरर है, या ऐसा करिए मिरर का सरफेस दूसरी तरफ बना दें, ये मिरर है, ये इस पॉलिश इधर है, इस साइड में पॉलिश्ड है, पॉलिश किया हुआ है मिरर, और यहाँ पर एक एस ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी एस, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, एस डैश कर लीजिए। ये मिरर है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका ये इमेज बनेगी, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज बनी है, ये क्या है, मिरर, समझ गए। ये मिरर है, ये सब ऑब्जेक्ट है, और ये इसकी इमेज है। तो कैसा बनेगा देखिए, पहले हम इसको मिला सकते हैं, मिला दिया।
अब इससे इस पर प्रतिबिंब डालिए। यहाँ इसकी लंबाई कितनी l है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी l है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की लंबाई भी यहाँ से यहाँ तक की l है। हमें देखना चाहिए l लंबाई पर, यहाँ पर एक हमें ये ज्ञात करना है कितनी डिस्टेंस पर ये, कितने डिस्टेंस पर ये दूरी होगी। अब इसमें जो हम इसमें डालेंगे यहाँ से, तो ये यहाँ चला जाएगा। इसमें जब डालेंगे यहाँ पर तो ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। मिरर से इसके किनारों से अधिक यहाँ से जाएगा, ठीक है। ये यम है और ये हमारी दूरी क्या होगा, h है। तो हमें ज्ञात करना है यम कितना बड़ा रखें या h का मान कितना होगा, मतलब h बराबर क्वेश्चन है m के रूप में। तो इसमें भी वही तरीका है, या ये दूरी कितनी है, ये भी l है। तो देखेंगे सूत्र में h/m बराबर ये h है, ये m है। उसी तरीके ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये एंगल बराबर, ये ओवरनिष्ठ हो गया काम, तो दोनों लिख जाएंगे। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, टोटल दूरी हमारी है ये h है, टोटल दूरी कितनी है 3l, ये दूरी कितनी है l कट गया, तो h बराबर 3m, ये दूरी, यही आंसर हो गया। इसमें h पता लगाना चाहिए था, h चाहिए था, h बराबर 3m आ गया, ठीक है। समझ गए। यहाँ से ये स्लिट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज बनती है, ये मिरर है। इससे यहाँ जाएंगे तो इस तरीके से बनता हो चला जाएगा, इसको मिला दीजिए, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये इमेज बन जाएगी इस तरीके से, देखिए यहाँ पर, और यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगा इस तरीके से, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये चित्र बनेगा, ठीक है। समझ गए। ये मिरर है, ये मिरर है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बनती है। इस तरीके से हम जब ये बाहर निकलती है इस बिंदु पर, जब आदमी यहाँ से चलेगा, इसने यहाँ पर देखा था इसका प्रतिबिंब पहले, फिर आगे बढ़ता यहाँ पर देखा प्रतिबिंब, तो अधिक से अधिक इतनी दूरी तक प्रतिबिंब देख सकता है इसका, ठीक है। जो ये ऑब्जेक्ट बनता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिए, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद। और नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, धन्यवाद।